राधे राधे, नमस्ते। आई होप आप लोग कैसे हैं। माता रानी की कृपा है, सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं सौतेली माँ। सौतेली माँ एक ऐसा शब्द है जो लोग सुनते ही कि मन में एक एक प्रश्न बन जाता है कि दूसरी माँ। लेकिन उस सौतेली माँ में भी माँ शब्द लगा है जो की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती है। माँ एक ऐसा शब्द है जो अपने बच्चों के दुख के लिए, सुख के लिए, उनके कि चाहे जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हो, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, हमेशा तत्पर रहती हैं, हमेशा उनके भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो भी दुख हो, जो भी विपत्तियाँ हो, वो सब मेरे ऊपर आ जा, मगर हमारे बच्चों को कभी भी आँच ना आए। तो सौतेली माँ आती कब है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि सौतेली माँ की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। जब किसी भी बच्चे की अपनी जो माँ होती है उसका डेथ हो जाता है, बच्चा छोटा है, उसकी परवरिश करने में दिक्कतें हो रही हैं, तो लोग कहते हैं कि इनकी दूसरी शादी कर दीजिए, माँ आ जाएगी तो सेवा करेगी। जब लोगों के मन में ये है कि इसकी दूसरी शादी कर दी जाए, इसकी माँ, इसके पिताजी की दूसरी शादी कर दी जाए और जो दूसरी माँ आएगी तो उसकी सेवा करेगी, तो ये चीज़ें तो यहाँ तक हो जाती हैं, लड़की भी देखी जाती है। फिर घर के लोग ही इस पे क्वेश्चन करने लगते हैं, अरे पता नहीं भैया, सौतेली माँ आएगी, बच्चों का सेवा करेगी कि नहीं करेगी, देखेगी कि नहीं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, इनकी कैसी देखभाल होगी, पता नहीं कैसी होगी। अगर इतना ही चिंता है, बच्चों की सेवा करने के लिए माँ आ रही है, और फिर मन में ये भी कटाक्ष है कि पता नहीं बच्चों की सेवा करेगी या नहीं करेगी, तो घर में चाची हैं, बड़ी मम्मी हैं, दादी होंगी, नाना नानी होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे परिवार में जो उन बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, बच्चे बड़े हो सकते हैं, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। उस बच्चों की परवरिश के लिए एक माँ की ज़रूरत है। तो जब माँ आती है तो उस माँ को सबसे पहले घर वाले ही ये बंदिश करने लगते हैं कि देखो, ये पहले तुम बच्चों की सेवा करने के लिए आई हो, बच्चों को देखने के लिए आई हो, तो ये ऑलरेडी तुम्हारे ही पति के 2 बच्चे हैं, तो इनको भी तुम अपना ही बच्चा समझो। तो ये सारी चीज़ें उसके मन में इस तरह से भर दी जाती हैं कि तुम शायद इन बच्चों को प्यार नहीं कर पाओगे। तुम्हारा अगर अपना बच्चा होगा तो तुम अपने बच्चे को प्यार करने लगोगी, इन बच्चों को प्यार नहीं कर। तो घर के ही लोग उसको बार बार अपनी बातों से और उसको ये बार बार याद दिला दिला करके तुम इसकी सेवा करने के लिए आई हो, तो घर वाले ही बार बार उसके दिमाग में ये डालते हैं कि तुम दूसरी माँ हो और तुम इनकी सेवा करने के लिए आई हो, इसलिए तुम अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ये घर वालों की भी सोच होती है। अगर बेचारी अपने मायके से आई है तो लोग उसको भी तो यही बात कहे होंगे कि वहाँ वो भी तो जानती होगी कि मैं जहाँ जा रही हूँ तो उनकी पत्नी की डेथ हो गई है और उनके पत्नी के पहले के ही 2 या 3 बच्चे हैं, तो उन बच्चों का मुझे देखना है। तो अगर अपने मन में भी वो सजो के आई होगी कि नहीं, मैं वहाँ जाऊँगी, उन बच्चों को देखूँगी, अच्छे से उनकी परवरिश करूँगी, वो हमारे ही बच्चे हैं, तो बार बार लोग उसको इतना याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम दूसरी माँ हो, तुम बच्चों को कैसे देखोगी, ऐसे करोगी, वैसे करोगी। तो वो ऑलरेडी उसके मन में आने ही लगता है, और आने भी लगता ही होगा कि मैं इन बच्चों की अपनी माँ नहीं हूँ, सौतेली माँ हूँ। और अब आती है बच्चों के ऊपर। जो बच्चे होते हैं तो बच्चों से घर वाले ही पूछेंगे, बेटा तुमको मम्मी खाना खिलाई? ये तुम्हारी कौन मम्मी है? ये तुम्हारी दूसरी मम्मी है? बच्चा ये नहीं जान रहा है कि हमारी पहली मम्मी है कि दूसरी मम्मी है। घर वाले ही उसको बार बार बताएंगे, और गांव के अहले वाले के लोग, अगल बगल वाले लोग बताएंगे उस बच्चे को कि तुम्हारी मम्मी नहीं है, ये दूसरी मम्मी है। अगर बच्चा नहीं भी जान रहा है तो लोग उस बच्चे को इतना बार बार पूछेंगे, इतना उसको दिमाग में इतना उसको भर देंगे कि बच्चा भी जानने लगेगा कि ये मेरी मम्मी नहीं, दूसरी मम्मी है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती हैं कि माँ
और बच्चों में धीरे धीरे दूरियां बनने लगती है। जो लड़की अपने घर से आती है कि मैं वहाँ जाऊँगी, तुम्हारे 2 बच्चे उनकी सेवा करने के लिए मैं जा रही हूँ, बच्चों को भी लगता है मेरी नई मम्मी आ रही है, तो घर वाले बार बार ये कहेंगे कि तुम्हारी दूसरी मम्मी है, तुमको प्यार करती है कि नहीं, तुमको खाना खिलाती है कि नहीं, देती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जो अपनी मम्मी होती है, तो अपनी मम्मी भी तुम बच्चों की सेवा करती, तो अपनी मम्मी के लिए लोग क्यों नहीं पूछते कि बेटा तुम्हारी मम्मी तुमको प्यार करती है कि नहीं, बेटा तुम्हारी मम्मी तुमको खाना देती है कि नहीं। तो अपनी मम्मी के लिए कोई क्यों नहीं पूछता है? जब वो मम्मी ही तो बन के आई है, वो माँ ही बन के आई है। कौन लड़की चाहती है कि हमारी जो है कि शादीशुदा लड़के के साथ हमारी शादी हो, मैं जो है कि 2-2 बच्चों की, जो 2-2 बच्चे पहले से मैं उनकी माँ बन के जाऊँ, तो शायद वो अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत करके आती है, कहीं ना कहीं अपने आप को ये चीज़ समझा कर आती है कि शायद मेरे नसीब में यही था, मैं उन बच्चों को अच्छे से देखूंगी, ताकूंगी, उनकी देखभाल करूंगी। तो समाज ये भेदभाव घर वाले लोग कर मतलब एकदम इस तरीके से कर देंगे कि माँ भी सोचने लगेगी मैं सौतेली माँ हूँ, बच्चे भी सोचने लगेंगे मेरी दूसरी मम्मी है, सौतेली मम्मी है, बच्चों को भी अरे सौतेली मम्मी है ना, सौतेली मम्मी है। मतलब अगर मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या अपनी मम्मी नहीं मारती हैं? हम लोगों की मम्मी तो बहुत मारी है, कोई भी काम करती चट, कोई भी काम करती चट, पीठ पे खप, देर में सो के उठे उसके लिए पिटाई, कोई काम ना करे उसके लिए डांट। तो माँ अपने बच्चों को डांटती है, उसके पीछे डांट के पीछे उसका भविष्य होता है, उसकी जो है कि आगे का रास्ता निकलता है। तो अगर वो माँ जो आई है उन बच्चों को देखने के लिए, अगर उन बच्चों को कभी गलती से 1-2 तमाचा मार दी, तो घर के लोग कहेंगे अरे सौतेली माँ है ना, अपना बच्चा तो पैदा हुआ नहीं, दर्द से पैदा की रहती तब जानती ना कि कैसे होते, दूसरे के बच्चा के तो मरबे करेगी। ये मतलब लोग इस तरीके से मतलब कि कहेंगे, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो माँ माँ ही होती है, कोई भी माँ हो, चाहे वो अपनी माँ हो, चाहे तो वो मैंने तो सौतेली माँ पे वीडियो तो बनाई नहीं, चाहे सौतेली माँ हो, तो माँ भी अगर वो भी आती है, अगर बच्चे को कहीं बुखार होता है, कहीं दर्द होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान होती है कि हमारे बच्चे को बुखार है, इसको दर्द है, ये चीज़ है, वो दवा लाने के लिए कहेगी, उन बच्चों के साथ समय बिताना चाहती, लेकिन समाज उसको मतलब सौतेला 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 करके उसके अंदर एक, उस माँ बच्चे के अंदर जो एक सामंजस्य बनना चाहिए था, एक प्यार बनना चाहिए था, तो उसको मतलब कि इतनी दूरियां लोग बना देते हैं धीरे 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 कि बच्चे और माँ में एक खटास आता है कि मेरी दूसरी माँ है और मैं इन बच्चों की माँ नहीं हूँ। और घर वाले भी दबा दे, अगर मान लीजिए 2-3 बच्चे हैं पहले से ही, पहले उसकी वाइफ की अगर वो आई है, तो एक माँ बनना, एक अपने मतलब तन से एक बच्चे को जन्म देना एक अलग ही अनुभव होता है। दुनिया की कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जो ये ना सोचे कि मैं भी एक बच्चे को जन्म दूं और अपने बच्चे को अपने छाती से लगा कर उसको दूध पिलाऊं। सबका एक अपना मतलब शौक होता है, अपनी विचार होती है, तो उसको बार बार घर वाले कहेंगे नहीं तुमको दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना, ऑलरेडी तुम्हारे बच्चे हैं। अरे क्या किसी जो अपनी माँ होती है, अपने हम लोग खुद ही 4-4 भाई बहन हैं, भाई के हम लोग खुद ही 4-4 भाई बहन हो, तो क्या अपनी पत्नी के जो अपनी मतलब अपने भी घर मतलब कि सौतेली माँ कि अगर पहले ही से 2 बच्चे तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उसके धन में बंटवारा हो जाएगा, उसकी संपत्ति में बंटवारा, मतलब लोगों की ये मानसिकता होगी। अगर हम कह रहे पहली वाइफ के अगर 4 बच्चे तो 4 बच्चों में धन का बंटवारा नहीं होगा। ये सब सारी चीज़ें अगर लोगों को सोचनी है, लोगों के दिमाग में रखना है कि उसका बच्चा होगा, धन बटेगा, वो सौतेली माँ है, प्यार नहीं करेगी, तो फिर उसकी दूसरी शादी क्यों करवाती हैं लोग? नहीं करवाना चाहिए ना। और मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो मेरे रिलेशन में मेरी भी मौसा जी की दूसरी शादी हुई थी। मैं मतलब कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं बता रही हूँ। और मेरी मौसी की जब डेथ हो गई तो मेरे मौसा ने दूसरी शादी की, तो मेरी मौसी थी, अपनी मौसी की एक ही लड़की थी। और जब दूसरी मौसी आई तो दूसरी मौसी के भी 3-4-5 बच्चे हुए। तो हम लोग मतलब मेरी मम्मी ने हम लोगों को कभी नहीं बताया कि ये मेरी अपनी सगी मौसी नहीं है। और हम लोग भी
कभी नहीं जानते थे कि मेरी सगी, मतलब हम लोग को किसी ने बताया नहीं। और मेरी मौसी भी जो थी अपने बच्चों के साथ, जो मेरी पहली दीदी थी, मेरी मौसी पहली मौसी की लड़की थी, तो उसको भी इतना प्यार करती थी कि कभी हम लोग सोचे ही नहीं, कभी जाने ही नहीं। और घर के लोगों ने भी कभी नहीं बताया कि ये मेरी मौसी नहीं है। मौसी तो थी, मतलब मौसी अपनी मौसी नहीं है, लेकिन मौसी जैसा, मतलब वो हम लोगों को इतना प्यार करती थी, इतना इज्जत देती थी, इतना सम्मान देती थी कि हम लोग कभी जाने ही नहीं। जब मेरी शादी हो गई, मैं अपने ससुराल गई, तो मेरी सास किसी बात बात पे कहीं कि मेरे मौसा जी का नाम लेके कि फलाने की शादी दूसरी हुई है, तुम्हारी सगी मौसी नहीं है, ये इनका नहीं है, अरे हाँ है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, जैसे मुझे लगा नहीं ये गलत बात है। हम लोग में ऐसा होता तो मेरी मम्मी हम लोग को कभी ना कभी ज़रूर बताती, लेकिन फिर मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और पूछने लगी, तो मेरी मम्मी कही तुमको ये सब फालतू बातें कौन बताया, कौन कहता है वो मेरी दीदी है। मम्मी ने, मतलब उस समय भी मेरी मम्मी ने ये नहीं कहा कि नहीं वो मेरी दूसरी दीदी है, मम्मी ने यही कहा कि नहीं वो मेरी दीदी है। और मेरे मामा भी मौसी को बहुत प्यार करते थे, मेरी मौसी भी बहुत दिन तक जाती रही और अब भी जाती हैं। जितना मेरी मम्मी नहीं जाती थी उतना वो मेरी मौसी मामा के घर जाती थी। और मेरी मम्मी तो 1-2 दिन जाती थी, मेरी मौसी, वो वाली मौसी 3-3, 2-2, 1-1 महीना, 15-15 दिन रहती थी मामा के घर। तो समाज, मतलब कहने का मतलब कि अगर समाज के लोग सौतेला 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 ना करें तो सौतेले प्रवृत्ति की भावना ना आए। और मैं ज़्यादातर, मतलब कि मैं समाज को इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि माँ शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसकी कभी भी व्याख्या नहीं की जा सकती, कभी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। चाहे वो अपनी माँ हो, चाहे सौतेली माँ हो, कभी भी अपने बच्चों के ऊपर आँच नहीं आने देगी। और मैं यूट्यूब में भी देखती हूँ, बहुत सारे सीरियलों में देखती हूँ कि यूट्यूब में देखती हूँ 2 बच्चे हैं तो अपने बच्चों को प्यार करती है, दूसरे बच्चों को मारती है। तो ये सब चीज़ यूट्यूब के माध्यम से भी लोग ना दिखाएं, ना करें कि माँ, सौतेली माँ अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं है। समाज में बहुत सारी ऐसी जो दूसरी माँ आई हैं, अपने उन बच्चों को, पहली वाली पत्नी के बच्चों को इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है और इतना सम्मान दिया है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया है कि शायद मैं समझती हूँ कि शायद अपनी माँ भी वो होती तो इतना नहीं कर पाती। तो माँ शब्द एक ऐसा शब्द है कि इसको लोग बदनाम ना करें। और सौतेली माँ तभी आती है जब उस माँ की किसी न किसी को ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो अगर माँ बन के आई है तो घर वालों को भी उसको उस बच्चे की माँ ही बन के रहने दिया जाए। उसको बार बार हर बात में ये ना याद दिलाया जाए कि तुम सौतेली माँ हो, और बच्चों को भी ये याद ना दिलाया जाए कि तुम्हारी दूसरी माँ हो। बच्चों को यही बताया जाए कि बेटा ये तुम्हारी मम्मी है। और मम्मी को भी कहा जाए कि अगर बच्चे गलती करते हैं, शरारत करते हैं, कुछ भी करते हैं तो इनको मारने का अधिकार, इनको डांटने का अधिकार, इनको प्यार करने का अधिकार, इनको दुलारने का अधिकार, इनको पढ़ाने का अधिकार, इनके हर चीज़ पे तुम्हारा अधिकार है। तुम इन बच्चों को अपने तरीके से चाहे जैसे भी रख सकती हो। इन बच्चों का भूत भविष्य वर्तमान सब तुम्हारे हाथ में है। इन बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए आपका कर्तव्य है, आप इनकी माँ है। माँ तो अगर घर वाले भी लोग उसका सपोर्ट करेंगे, उसको समर्थन करेंगे, तो वो भी लड़की उस बच्चों को बहुत प्यार करेगी, बहुत इज्जत देगी, बहुत सम्मान देगी। और बस समाज में सौतेली माँ के नाम पर ये बदनामी न की जाए कि सौतेली माँ अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर लड़की के सीने में एक दिल होता है और वो दिल इतना बुरा नहीं हो सकता है जो किसी के बच्चों को प्यार न करे। लोग दूसरे के बच्चों को प्यार करता है तो अपने पति के बच्चों को क्यों नहीं प्यार करेगा, जरूर प्यार करेगा। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। नमस्ते।